हेलो एवरीवन, आज है 11 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, एक वक्त का पेनी शेयर ये हुआ करता था, लेकिन आज ये पेनी स्टॉक नहीं रहा है। आज ये पेनी स्टॉक की लिस्ट से काफी ऊपर निकल चुका है। आज ये 15 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है और बीच में गिरावट भी आई थी, लेकिन धीरे धीरे रिकवरी भी देखने को मिल रही है। एक शार्प तेजी हमें पिछले कुछ दिनों से देखने को मिली है ट्राइडेंट में, और बढ़िया पैसा कमाकर इसने दिया है पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट के शेयर में अभी खरीदारी करने की जरूरत है कि नहीं, और हाल फिलहाल में चल क्या रहा है। बहुत बड़ी दो तीन खबरें निकल कर भी सामने आई है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। 15 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 50% का ग्रोथ है। 50% का ग्रोथ, बहुत ही बड़ी तेजी आई है। 8.5 रुपए से उठकर सीधा 16 रुपए तक पहुंच गया। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, 14 रुपए तक शेयर गया, लेकिन पिछले 2 दिनों से हल्की सी तेजी भी हमें जरूर देखने को मिल रही है। एक साल में अगर हम देखें तो 111% का ग्रोथ है। 3 रुपए का शेयर, एक शार्प तेजी आई, 7.5 रुपए तक गया। उसके बाद काफी कुछ महीनों तक ठंडा पड़ा रहा वो। उसके बाद अगेन एक शार्प तेजी आई जो इसको 8 रुपए तक लेके गई, 8 साढ़े 8 रुपए तक लेके गई। फिर अगेन कुछ दिनों तक वो ठंडा पड़ा रहा। फिर एक शार्प तेजी आई जो इसको 10 रुपए तक लेके गई। फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आई। फिर एक शार्प तेजी दोबारा आई है 16 रुपए तक। अभी 14 रुपए तक ये कुछ वक्त स्पेंड करेगा, लेकिन उसके बाद फिर से भी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन हाल फिलहाल में इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। इसी महीने इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, और नतीजे के ऊपर एक दारोमदार जरूर रहता है किसी भी कंपनी का कि नतीजे कैसे आते हैं। खास करके कोई छोटी कंपनी अगर होती है तो उसका रिजल्ट जो होता है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है शेयर प्राइस पर। अच्छे नतीजे एक बड़ी रैली की तरफ लेके जाते हैं, खराब नतीजे एक बड़ी गिरावट की तरफ भी लेके जा सकते हैं। मिड कैप शेयर है ये, आप देखिए 7,785 करोड़ मिड कैप शेयर बन चुका है। माइक्रो कैप शेयर बाद में स्मॉल कैप की कैटेगरी, अब मिड कैप में, हालांकि ऑफिशियल मिड कैप नहीं है ये। आप देखिए एनएससी में देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 5.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। काफी बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी बिकवाली यहाँ पर कर रहे हैं। और एक और चीज यहाँ पर देखिए कि प्रमोटर जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर 71.84% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है यहाँ पर। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज भी किया है, और दिसंबर में भी प्रमोटर की होल्डिंग को इंक्रीज होती हुई आप देख सकेंगे। एफआईएस के पास 1.60% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 0.02% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.29%। और देखिए पेनी स्टॉक छोटा सा शेयर जरूर है, लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। 18% का डिविडेंड, मतलब पर शेयर आपको 18 पैसे यहाँ पर मिल रहे हैं। और वो भी पिछले साल फरवरी में पे किया था। इस साल फरवरी में आपको डिविडेंड मिल सकता है। जनवरी में नतीजे भी आने हैं, शायद उस वक्त भी इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट हो सकती है। यहाँ पर देखिए दो तीन जो खबरें निकल कर आई थी। पहली जो खबर थी जिससे तेजी बनी थी 20% की, जो लगातार इसने अपने सर्किट लगाई थी, वो यही था कि भैया जो उन्होंने कमर्शियल पेपर इश्यू किए हैं उसका पैसा जो आएगा उसको ये लोग यूटिलाइज करेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वर्किंग कैपिटल उनको चाहिए था बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इसलिए कमर्शियल पेपर इन्होंने इश्यू किए थे, और इसीलिए शेयर में तेजी थी। जब भी कोई कंपनी इस तरीके का स्टेप लेती है तो डेफिनेटली शेयर में आपको तेजी देखने को मिलती ही है। दूसरी जो खबर वो यही है, और ये आज की खबर है कि तेजी आज इसीलिए थी क्योंकि ट्राइडेंट ने अपने प्रोडक्शन डेटा साझा किए हैं दिसंबर के, और डेफिनेटली जो डेटा आए हैं वो अच्छे हैं। तेजी देखने को मिली है, अच्छा प्रोडक्शन हुआ है कंपनी के द्वारा, और इसीलिए आप देखें तो इसमें तेजी है। मेन इनके जो बड़े सेक्टर जैसे कि इनका जो होम टेक्सटाइल डिवीजन है जिसमें बाथलिन सेगमेंट आता है, अब कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि 4,402 मैट्रिक टन फॉर बेडलिन सेगमेंट है। क्वांटिटी गुड स्टूड गुड, क्योंकि पहले जो थी वो आप देखें 3.36 मिलियन मीटर्स, वाइल येन सेगमेंट वाज 9,259 मेट्रिक टन यहाँ पर देखने को मिला। तो देखिए प्रोडक्शन इवन अगर हम देखा जाए सिंपल भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो प्रोडक्शन में तेजी है। कंपनी क्या चीजें करती है, प्रोडक्ट आप इनके देखते हैं। होम टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, होम टेक्सटाइल में बाथ एंड बेडलिन्स बनाने का काम करती है कंपनी, और प्रोडक्ट रेंज कई सारी है।
तो ये जो प्रोडक्शन कंपनी कर रही है उसमें कंपनी ने काफी बड़ा और अच्छा प्रोडक्शन भी किया है और कंपनी इसको अच्छे से मार्केट में आने वाले दिनों में बेचने भी वाली है और कंपनी के क्लाइंट्स इतने सारे हैं कि हाथों हाथ इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो बिक भी जाते हैं। इसके बाद इनके जो प्रोडक्ट येन की अगर हम बात करें तो इनका भी जो प्रोडक्शन है वो कंपनी ने अच्छा किया है और इनके भी जो क्लाइंट्स है वो रेमंड से लेकर अरविंद तक के और इनके भी जो प्रोडक्ट है वो हाथों हाथ बिक भी जाते हैं। तीसरा जो पेपर का हो गया, केमिकल का हो गया, तो भैया ये बड़े इनके सेगमेंट निकल कर आते हैं। पेपर की आप देखिए अलग अलग प्रोडक्ट रेंज आपको देखने को मिल जाएंगे इनकी और उसमें भी इनके जो क्लाइंट्स है वो एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक और बड़े बड़े क्लाइंट है, टाटा से लेकर रिलायंस से लेकर आप देखिए बड़े बड़े क्लाइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और वही है ट्राइडेंट केमिकल्स में भी अगर आप देखेंगे तो एक्साइड बैटरी से लेकर माइक्रोटेक ल्यूमिनस ये इनके बड़े क्लाइंट्स हैं। तो अच्छी रिपोर्ट्स हैं और डेफिनेटली कहीं ना कहीं शेयर को बूस्ट करने का काम करती है जब भी किसी कंपनी में प्रोडक्शन बढ़ता भी है। और टेक्निकल रेटिंग भी अच्छी है, शानदार है, तेजी के संकेत है, डरने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 16% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 5% लोग आपको होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं। और तो और जैसे कि मैंने कहा कि नतीजे आने वाले हैं और 18 जनवरी को इनके नतीजे हैं, मतलब एक हफ्ते में इनके नतीजे आने वाले हैं और उस नतीजे के ऊपर काफी सारा दारोमदार होगा क्योंकि अगर अच्छे नतीजे आएंगे तो एक बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिलेगी, लेकिन अगर नतीजे बुरे आएंगे, अच्छे नहीं होंगे, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। एवरेज नतीजे भी इनके लिए अच्छे ही होंगे, शेयर के लिए अच्छे ही होंगे और शेयर स्टेबल रहेगा और तेजी भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ये वो कंपनी है जो बढ़िया प्रॉफिट कमाती है। आप देख सकते हैं कि 105 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया है सितंबर 2020 में। दिसंबर के नतीजे आने हैं। जून में हालांकि लॉकडाउन था, सारे कामकाज बंद थे, बिजनेस बंद था, कोई प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, कोई बिक्री भी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया जो डिसेंट प्रॉफिट है, बेहतर प्रॉफिट है। सितंबर में पिछले साल 140 करोड़ का प्रॉफिट था, तो ये बेहतर है। और आप देखिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन मुझे अच्छा लग रहा है, पेनी स्टॉक है, बड़ा स्टॉक नहीं है, लेकिन मार्जिन अच्छे हैं इनके। 1200 से भी कम का नेट सेल में आपको 105 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 19 से 20 का मार्जिन यहाँ पर है, तो ये अच्छी बात है। किसी भी कंपनी को लेकर ये अच्छी बात होती है जब उनके मार्जिन बेहतर होते हैं तो कंपनी अच्छी होती है। और ट्राइडेंट, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ये वो शेयर है जिसके ऊपर मैं पिछले काफी वक्त से वीडियो बना रहा हूँ, 3-4 साल से, सॉरी पिछले 2-3 साल से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और हर बार मैंने कहा है कि मुझे इस शेयर में इन्वेस्ट करने में डर नहीं लगता है क्योंकि कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, ऐसे सेगमेंट में काम करती है जिसमें मंदी उतनी बड़ी नहीं आएगी, लोग डेफिनेटली इनकी चीजों को कंज्यूम करना पसंद करेंगे और इनके क्लाइंट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है और उनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि इनको इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। और मैंने हर बार कहा है कि आप चाहे तो इसको आप हर महीने खरीद सकते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। आप पिछले 2 सालों से मैं आपको ट्राइडेंट में बाइंग की एडवाइस दे रहा हूँ और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी गिरावट आए आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करनी है, बेचने की गलती ट्राइडेंट में नहीं करनी है। और तो और यहाँ पर जब भी मौका मिले खरीदारी करनी चाहिए। और अगर आप देखें जब ये शेयर अप्रैल महीने में 4 रुपए के आसपास ट्रेड कर 4-5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब भी मैंने कहा था कि 5 रुपए का छोटा लेकिन शानदार शेयर है, खरीदारी कर सकते हो यहाँ पर। जब 6.5 रुपए के ऊपर था तब भी मैंने कहा था कि खरीदने का मौका है, खरीदारी करनी चाहिए। जब 7.5 रुपए के ऊपर था तब भी मैंने कहा था कि शेयर ये है लेकिन 105 करोड़ तक का मुनाफा तक ये कमाने वाला शेयर है और डेफिनेटली और प्रॉफिट करेगा, आने वाले दिनों में खरीदारी करनी चाहिए। इसी साल जनवरी महीने में जब 12 से 13 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड करा था तब भी मैंने कहा था कि छोटा सा शेयर है, डिविडेंड पेइंग शेयर है, दमदार शेयर है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग बनती है, सेलिंग नहीं बनती है। और अभी भी मेरा वही रहेगा पॉइंट ऑफ व्यू कि देखिए यहाँ पर बाइंग बनती है, बेचने का बारे में आपको यहाँ पर सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगेन मैं आपको ये चीज जरूर कहूंगा कि ये वो शेयर है जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करना है, इसको आपको 3-4 साल के लिए कैरी करना है क्योंकि ये वो शेयर है जिसमें तेजी आएगी, ठीक है, एक शार्प तेजी आएगी, फिर 3-4 महीने तक वो ठंडा पड़ा रहेगा, फिर एक शार्प तेजी आएगी, फिर कुछ वक्त तक ठंडा पड़ा रहेगा, फिर तेजी आएगी, फिर हल्की सी गिरावट आएगी, फिर तेजी आएगी,
फिर हल्की सी गिरावट होगी, कुछ वक्त तक ठंडा पड़ा रहेगा, लेकिन फिर तेजी आएगी। इस तरीके से ये मूव करेगा, तो हर गिरावट में आपको यहाँ पर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी जरूर होगी। तो नजर रखिए इस छोटी सी कंपनी के ऊपर, और नतीजे भी इसके 18 जनवरी को आने वाले हैं, तो बड़ा दिन होगा 18 जनवरी। और नतीजे जैसे ही आएंगे डेफिनेटली वीडियो बना तो मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा उस नतीजे के बारे में और रिजल्ट्स के बारे में। अगर बुरे होंगे तो भी अपडेट करके बताऊंगा कि अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अच्छे होंगे तो भी अपडेट करके बताऊंगा कि अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।